जब आप किसी ब्रांड से कनेक्ट होते हैं तो उसके किसी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक इमोशन से कनेक्ट होते हैं जो वो ब्रांड इवोक करता है, जो वो रिप्रेजेंट करता है। ऐसी ही एक ब्रांड स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका ये बेस्ट एग्जांपल है। अपनी मेहनत का फल सबको पसंद होता है और बेहद कीमती भी लगता है। स्कूल टाइम्स में जब हर साल हम कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाते थे या फिर कोई एक क्राफ्ट का प्रोजेक्ट होता था तो उसको बनाने के बाद पूरे क्लास में प्रेजेंट करने के बाद उसको बड़ी शान से हम अपने शोकेस में सजा देते थे। वैसे ही रंगोली, जब हम 4-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद एक रंगोली तैयार करते हैं तो उसके अलग अलग एंगल से पहले तो फोटोज क्लिक करते हैं और अपने आसपास के सोसाइटी के सारे दोस्तों को बुलाकर उसको दिखाते हैं। और एक चीज का तो खास ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा आकर उसको खराब ना कर दे। When we build something with our own efforts, we invest our time, we tend to overvalue it more than anything else because it's the fruit of our labor and that's a cognitive bias. और इसी bias को कहते हैं the IKEA effect. Let's understand how it works and how you can leverage it to build your brand loyalty and retain customers. हाँ, आप सब IKEA को जानते ही होंगे for their huge warehouse stores, aesthetically pleasing furniture catalogs, witty ad copies and offbeat marketing strategies. पर IKEA की ग्रोथ के पीछे अनगिनत रीजंस में से एक फैक्टर जिसने IKEA को एक फर्नीचर ब्रांड से बढ़ाकर लोगों की लाइफ का हिस्सा बना दिया, जिससे लोग अपने फर्नीचर को एक नए नजरिए से देखने लगे, ज्यादा वैल्यू करने लगे। वो था द IKEA इफेक्ट, अ कॉग्निटिव बायस, जिसके चलते कस्टमर्स आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस जहां वो खुद कुछ बना रहे हैं। इसके और भी एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि 2019 में राडके की स्टडी में पता चला कि किड्स वर एंजॉयिंग हैविंग देयर वेजीज व्हेन देयर पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड देम इन कुकिंग देयर मील्स। In the case of IKEA, the idea to sell flat packed furnitures started as a practical shipping and cost saving strategy. ये टैक्टिक जब IKEA ने शुरू किया तब 50-50 चांसेस थे about how it will be received by their customers. Initially, people hated the idea of assembling their furnitures. पर जब उन्होंने एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर्स और यूजर मैनुअल अपने हाथ में लिया एंड सॉ द फ्रूट ऑफ देयर लेबर, दे लव्ड इट एंड स्टार्टेड वैल्यूइंग देयर फर्नीचर मोर देन एवर बिफोर। देयर इज अ रिसर्च पेपर बाय माइकल नॉर्टन, डेनियल मॉकॉन एंड डैन एरियली फ्रॉम 2011। इस रिसर्च में ग्रुप ए को प्री असेंबल्ड फर्नीचर्स दिखाए गए और ग्रुप बी को अपने फर्नीचर्स को खुद से असेंबल करने के लिए बोला गया एंड बोथ द ग्रुप्स वर आस्क्ड टू प्राइस देयर रेस्पेक्टिव फर्नीचर। कमाल की बात तो अब होती है जब ग्रुप बी, जिन्होंने अपनी मेहनत से फर्नीचर को खुद से असेंबल किया था, they priced their furniture 63% more than the ones who got it assembled already. And this is what we call as the IKEA effect. People started to see their utilitarian product from a hedonic perspective. और इसीलिए IKEA effect की वजह से IKEA की brand loyalty बढ़ती जा रही है. And when you actually apply it in your business, you create an everlasting bond with your customers, which also helps you to retain them, which keeps bringing them back for the experience you have to offer. As per scientific studies, जब हम किसी चीज को अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बनाते हैं, we assign disproportionate value to the things which we have partially created. IKEA ने सारा फर्नीचर तो दिया, but disassembled, और उनके कस्टमर्स ने अलग-अलग पार्ट को लेकर फर्नीचर को असेंबल किया, and they started valuing it more, just because they have played a role in creation of that furniture. ऐसे ही जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो we should focus on what we are offering to our audience in the bigger picture and how it is leaving an impact on their daily lives. Gone are the days when you just used to sell your product and earn profit. आज के टाइम में it's important वो क्या स्टोरी है, आप कैसे अपने ऑडियंस को फिजिकली इन्वॉल्व करते हो जिससे वो इमोशनली आपके ब्रांड से कनेक्ट हो जाते हैं। Leverage the IKEA effect, create that involvement and create the experience that gives you an upper hand over your competition. Always upwards. Until next time.